जब हम नदियों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर मन में एक तस्वीर बनती है। एक ताकतवर शक्ति जो जमीन को काटती है, घाटियां बनाती है और चट्टानों को घिसती है। लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है। आज हम देखेंगे कि नदियां सिर्फ विध्वंसक ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी निर्माता भी हैं। ये हमारे ग्रह पर कुछ सबसे अहम जमीनों को बनाती हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक नदी ऐसा करती कैसे है। वो कौन सा तरीका है जिससे बहता हुआ पानी अपने साथ लाए मलबे का इस्तेमाल करके बिल्कुल नई जमीन बना देता है। चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं और नदी की इस रचनात्मक शक्ति को करीब से समझते हैं। तो आज हम नदी की पूरी यात्रा को शुरू से अंत तक देखेंगे। सबसे पहले हम निक्षेपण की मूल अवधारणा को समझेंगे। फिर हम पहाड़ों से मैदानों में उतरेंगे और देखेंगे कि जलोढ़ पंख कैसे बनते हैं। उसके बाद मैदानी इलाकों में तटबंधों और बाढ़ के मैदानों के बनने की प्रक्रिया को जानेंगे और आखिर में हम नदी के समुद्र से मिलने पर बनने वाले डेल्टा को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इन सभी खूबसूरत भू आकृतियों को देखें, हमें उस एक बुनियादी प्रक्रिया को समझना होगा जो इन सब की जड़ में है। मतलब ये वो नींव है जिस पर नदी अपना सारा निर्माण कार्य करती है। तो ये शब्द है निक्षेपण या एग्रेडेशन। इसका सीधा सा मतलब है जमीन का बनना या ऊपर उठना। जरा सोचिए, जब नदी की रफ्तार कम होती है तो उसकी ताकत भी कम हो जाती है ना? और फिर वो अपने साथ लाए भारी सामान को और आगे नहीं ले जा पाती। तो वो क्या करती है? वो उसे वहीं जमा करना शुरू कर देती है। बस इसी जमाव से धीरे धीरे जमीन की सतह ऊपर उठती जाती है। ये कटाव का बिल्कुल उल्टा है। और ये जो जमीन बनती है, ये किस चीज से बनती है? इसे कहते हैं जलोढ़ या एलुवियम। ये असल में रेत, मिट्टी, गाद और बजरी का वो मिक्सचर है जिसे नदी पहाड़ों से अपने साथ बहा कर लाती है। आप इसे नदी के कंस्ट्रक्शन का रॉ मटेरियल, मतलब ईंटें और सीमेंट समझ सकते हैं। तो चलिए अब नदी की यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि जब एक तेज रफ्तार पहाड़ी नदी अचानक एक खुले समतल मैदान में पहुंचती है तो क्या होता है। ये एक बहुत ही ड्रामेटिक मोमेंट होता है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल फिजिक्स काम करती है। पहाड़ों में नदी एक पतली सी घाटी से गुजर रही है तो उसकी स्पीड और एनर्जी बहुत ज्यादा है। वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर और बजरी तक बहा ले जाती है, लेकिन जैसे ही वो खुले मैदान में पहुंचती है वो फैल जाती है। पानी के फैलते ही उसकी स्पीड एकदम से गिर जाती है और जैसे ही एनर्जी कम हुई, नदी अपना भारी बोझ और नहीं उठा पाती। इसीलिए वो सबसे भारी चीजें, पत्थर और बजरी, सबसे पहले ठीक पहाड़ के कदमों में ही जमा कर देती है और इसी से एक पंखे जैसी शक्ल बनती है जिसे हम जलोढ़ पंख कहते हैं। पहाड़ों को पीछे छोड़कर अब हमारी नदी समतल मैदानों में आ गई है। यहाँ उसका मिजाज थोड़ा शांत हो जाता है और उसके जमीन बनाने का तरीका भी बदल जाता है। मैदानों में नदी की रफ्तार काफी कम हो जाती है। वो सीधे नहीं बहती बल्कि सांप की तरह लहराते हुए चलती है। इस घुमावदार रास्ते को मियांड्रिंग कहते हैं। लेकिन इस स्टेज पर असली कंस्ट्रक्शन का काम होता है बाढ़ के वक्त, जब नदी का पानी अपने किनारों को तोड़कर बाहर फैल जाता है। अब बाढ़ के टाइम पर एक बड़ी मजेदार चीज होती है। जैसे ही पानी किनारों से बाहर निकलता है, उसकी स्पीड थोड़ी और कम हो जाती है। इस वजह से जो भारी कण होते हैं, जैसे मोटी रेत, वो तुरंत नदी के किनारों पर ही जमा हो जाते हैं। हर बाढ़ के साथ ये परत मोटी होती जाती है और धीरे धीरे नदी के दोनों तरफ दीवारें सी बन जाती हैं। इन्हें कहते हैं प्राकृतिक तटबंध। और जो बिल्कुल हल्का महीन मलबा होता है, जैसे गाद और मिट्टी, वो पानी के साथ दूर तक फैल जाता है और यही बनाता है एक चौड़ा, समतल और बेहद उपजाऊ बाढ़ का मैदान। अब हम पहुंचते हैं नदी की यात्रा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर। यहाँ नदी एक बड़े से शांत पानी के सोर्स जैसे किसी समुद्र या बड़ी झील से मिलने वाली है। ये उसकी जर्नी का, कह सकते हैं, ग्रैंड फिनाले है। देखिए, जैसे ही नदी का बहता हुआ पानी समुद्र के ठहरे हुए पानी से मिलता है ना, उसकी स्पीड एकदम से 0 हो जाती है। सारी की सारी ताकत खत्म। अब वो अपने साथ लाए सबसे महीन कणों को भी आगे नहीं ले जा पाती। नतीजा, वो अपने साथ लाया सारा मलबा मुहाने पर ही गिरा देती है। और ये जो जमाव है, यही डेल्टा बनाता है। कमाल की बात यह है कि ये कई अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि नदी की ताकत ज्यादा है या समुद्र की लहरों की।
अगर नदी बहुत ज्यादा मलबा लाती है और समुद्र शांत है तो मिसिसिपी जैसा पंजाकार या बर्ड्स फुट डेल्टा बनता है। और अगर समुद्र की लहरें शक्तिशाली हैं तो वो मलबे को किनारों पर फैलाकर नील नदी जैसा चापाकार या पंखे के आकार का डेल्टा बना देती हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि नदी पहाड़ों से समुंदर तक कैसे कैसे जमीन बनाती है, पर सवाल यह है कि ये सब जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है? इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? जवाब बहुत सिंपल है। हमारी सभ्यता, नदी द्वारा बिछाई गई ये जलोढ़क मिट्टी पोषक तत्वों का खजाना होती है। ये खेती के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जमीन होती है। ये कोई संयोग नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यताएं मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी इन्हीं नदी निर्मित मैदानों और डेल्टाओं पर पली बढ़ी हैं। ये जमीनें हमेशा से जीवन का आधार रही हैं। इसकी अहमियत का अंदाजा लगाना है तो जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 50 करोड़। दुनिया भर में 50 करोड़ से ज्यादा लोग सिर्फ नदी के डेल्टा पर रहते हैं और अपनी जिंदगी के लिए उन पर निर्भर हैं। एक बहुत बड़ी आबादी है जिसका खाना, घर और रोजी रोटी सीधे तौर पर नदी की बनाने की क्षमता से जुड़ी हुई है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। हजारों सालों से एक तरह की जंग चल रही है। नदी जमीन बनाती है और समुद्र उसे काटने की कोशिश करता है। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या भविष्य में हमारी नदियां इस चुनौती का सामना कर पाएंगी? क्या उनके बनाने की रफ्तार समुद्र के विनाश से तेज होगी, या फिर ये जीवन देने वाली जमीनें हमेशा के लिए पानी में डूब जाएंगी? इस सवाल का जवाब ही शायद हमारा भविष्य तय करेगा।